हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं जो डिटर्मिनेशन, होप और ड्रीम्स की पावर के बारे में है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के दीपक की। दीपक बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी मां गांव वालों के घरों में काम करती थी और उसके पापा कारपेंटर थे। दीपक का एक सपना था, अपने गांव में पहला स्कूल बनाना, ताकि कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था और उसके पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं थे। दीपक जानता था कि उसे अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ अलग करना होगा। दीपक को पढ़ना बहुत पसंद था, पर उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं। वो गांव की एक पुरानी टूटी फूटी लाइब्रेरी में जाता और घंटों वहां की कुछ किताबें पढ़ता रहता। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, बेटा, नॉलेज की रोशनी कभी कम नहीं होती। जब तक तुम सीखते रहोगे, तुम्हारी दुनिया हमेशा ब्राइट रहेगी। दीपक इंस्पायर्ड हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को भी पढ़ाएगा। उसने एक पुराना टिन का डिब्बा लिया, उसमें किताबें भरी और पूरे गांव में कहानियां सुनाने, मैथ्स पढ़ाने और जो कुछ भी वो जानता था वो शेयर करने लगा। धीरे धीरे और बच्चे भी उसके मेकशिफ्ट क्लासेस में आने लगे। पर यह आसान नहीं था। कुछ गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। ये लड़का समझता है कि ये टीचर बन सकता है, गांव में कौन पढ़ेगा, स्कूल्स तो बड़े शहरों के लिए होते हैं। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी से छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड्स बनाए और जो भी उसके पास था उससे बच्चों को पढ़ाता रहा। एक दिन एक जमींदार ने उसे धमकी दी, अगर तूने बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया तो तेरे मां बाप की नौकरी चली जाएगी। दीपक के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या उसे डर के मारे पीछे हट जाना चाहिए या अपने सपने के लिए डटकर खड़ा रहना चाहिए। दीपक ने लड़ने का फैसला किया। वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी मां का घर के कामों में हाथ बंटाता, अपने पापा की कारपेंटरी में मदद करता और फिर बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे कुछ गांव वाले उसका सपोर्ट करने लगे। एक अमीर आदमी ने पुरानी किताबें डोनेट की और एक बुजुर्ग महिला ने एक पुराने कच्चे कमरे की सफाई की, जिसे दीपक ने अपना पहला क्लासरूम बना लिया। अब बच्चे जमीन पर नहीं बैठते थे, उनके पास छोटी छोटी चेयर्स थीं। दीपक का छोटा सा स्कूल हकीकत बन रहा था। लेकिन तभी डिजास्टर आ गया। तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ गई। दीपक का स्कूल डूबने वाला था। जब सब लोग अपना सामान बचाने में लगे थे, दीपक ने सोचा, अगर ये किताबें भीग गईं तो हमारे सपने बह जाएंगे। वो बारिश में भागकर स्कूल गया और ज्यादा से ज्यादा किताबें बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी वो फिसलकर कीचड़ में गिर गया। कुछ गांव वालों ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए दौड़े। वो उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने कहा, यह लड़का हमारा फ्यूचर बना रहा है और हम इसे अकेला छोड़ रहे हैं। उस दिन से गांव वाले स्कूल बनाने में मदद करने के लिए आगे आए। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। दीपक अब अकेला नहीं था। कुछ गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए, कुछ ने फर्नीचर दिया। कुछ साल बाद गांव में पहला प्रॉपर स्कूल बन गया। बच्चों को अब दूर शहरों में नहीं जाना पड़ता था। और सबसे खुशी की बात, दीपक उस स्कूल का पहला टीचर बना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने ड्रीम्स को पाने के लिए हमें हार्ड वर्क और करेज की जरूरत होती है। सोसाइटी को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। और अगर हम किसी अच्छे काम के लिए कमिटेड रहेंगे तो लोग इवेंचुअली हमारा सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही हार्ट वार्मिंग स्टोरीज के लिए अगली बार तक इंस्पायर्ड रहिए और अपने ड्रीम्स पर बिलीव करते रहिए।